हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि हमने पीओएस सीओएस के कुछ एग्जांपल्स किए थे। ओके, कि हम कैसे ये पता कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, कुछ एग्जांपल्स किए थे और हमने ये भी चेक किया था कि जो आपको कंपाउंड दिया गया है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। ये सब चीजें हमने चेक करी थी लास्ट क्लास में। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आकर के प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, हम मॉलिक्यूल को किस तरीके से उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे कंप्लीट वीडियो को देखना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, पूरी आपकी जो आइसोमेरिज्म है उसमें काम आता है। ठीक है, इवन आपको जब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें भी काम आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिस ना हो। ये थोड़ी सी फॉर्मल बातें होती है ताकि हम सभी एक बड़ी फैमिली बन सके और 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखो, दो टाइप के प्रोजेक्शन फॉर्मूला होते हैं। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो वो आता है वेज डैश फॉर्मूला, वेज डैश फॉर्मूला। ओके, एंड द सेकेंड इज फिशर फॉर्मूला। और अगर आपको पता है, थोड़ी सी हम फिशर की हिस्ट्री के बारे में देखें तो आपको पता होना चाहिए कि फिशर को इस प्रोजेक्शन फॉर्मूले के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था 1900 के अंदर। जो नोबेल प्राइज है वो स्टार्ट किया गया था 1901 के अंदर। जो फिशर है उसको इस फॉर्मूले के लिए उसको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। और जो फिशर फर्स्ट साइंटिस्ट था, फर्स्ट केमिस्ट्री का साइंटिस्ट था जिसको फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर। ओके, तो देखो वेज डैश फॉर्मूले को हमने कुछ टाइम पहले भी डिस्कस किया होगा, फिशर को हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ कि अगर हम बात करें वेज डैश फॉर्मूले की तो हम एग्जांपल लेते हैं अपना लैक्टिक एसिड की। ठीक है, आप सभी ने लैक्टिक एसिड खाया होगा। ओके, तो लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो लैक्टिक एसिड में क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है, और उसके साथ में एक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ओके, और यहाँ आपको CH3 दिखता है और इसके हम डैश पोजीशन पे क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं, और इसके वेज पोजीशन पे हम क्या लगा देते हैं, OH ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो CH3 ग्रुप है, ये जो COOH ग्रुप है, इसको मैंने सीधा डायरेक्ट डैश लाइन से या फिर डायरेक्ट लाइन से डिनोट किया। इसका मतलब ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स इस बोर्ड के प्लेन में है। ठीक है, और जो ये वेज फॉर्म है जो मैंने डार्क लाइन में बना रखा है, जो OH ग्रुप जो डार्क लाइन से कनेक्टेड है कार्बन के साथ, इसको हम बोलते हैं वेज फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज वेज बॉन्ड और दिस इज डैश फॉर्म, जो कि मैंने डैश लाइन से बना रखा है, इसको हम बोलते हैं डैश फॉर्मूला। ठीक है, ये डैश बॉन्ड है और ये वेज बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो वेज बॉन्ड जो होता है वो उस जो ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है, जो ग्रुप वेज बॉन्ड से कनेक्टेड होता है वो ये डिनोट करता है कि ये जो बॉन्ड है, ये जो ग्रुप है, ये आउट ऑफ द बोर्ड है। ठीक है, यानी बोर्ड के प्लेन के आउटसाइड में, यानी दिस इज टुवर्ड्स टू द व्यूअर, ये आपकी तरफ है। जबकि हम बात करें डैश लाइन की तो डैश बॉन्ड जो होता है वो हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ग्रुप डैश लाइन से कनेक्टेड है, डैश बॉन्ड से कनेक्टेड है, वो इस पूरे बोर्ड के बैक साइड के अंदर है। ठीक है, यानी ये कार्बन, ये दोनों ग्रुप इस बोर्ड के प्लेन में है और ये OH ग्रुप इस बोर्ड के बाहर की साइड है, यानी टुवर्ड्स टू द व्यूअर है, और ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है ये इस बोर्ड के बैक साइड के अंदर है। ठीक है, दिस इज अवे टू द व्यूअर, दिस इज टुवर्ड्स टू द व्यूअर। ओके, इसको हम बोलते हैं वेज डैश फॉर्मूला। ठीक है, तो ये होता है आपका वेज डैश फॉर्मूला, इसको हमने यूज भी किया है। ठीक है, जो वेज पे होता है इसका मतलब वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो डैश पे होता है इसका मतलब वो अंदर की तरफ है। तो इसका मतलब अगर हम देखें, और आपको पता है कि ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp3 कार्बन, और sp3 कार्बन होगा तो इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। तो अगर हम बात करें एंगल की, अगर हम बात करें तो एंगल की जो है वो एवरी एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। हर एक एंगल जो होगा, हर एक एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 109.28 मिनट का होगा, या फिर आप इसको बोल सकते हो 109.5 डिग्री ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ठीक है, ये सारे के सारे जो एंगल है वो कितने हैं, 109 डिग्री 28 मिनट के हैं, और जो बॉन्ड लेंथ है वो सबकी इक्वल बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेज फॉर्मूला, वेज डैश फॉर्मूला। फिशर फॉर्मूला क्या होता है, हम वेज डैश फॉर्मूले को फिशर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो, ठीक है, मैं ये जो बाकी की चीजें हैं वो एक बार रफ कर रहा हूं ताकि आप इजीली इसको क्लियर कर सको। देखो बहुत आसान है, अगर आपको वेज डैश फॉर्मूला दिया गया है और उसको कन्वर्ट करना है फिशर फॉर्मूले में तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, ये जो मॉलिक्यूल है,
आप कार्बन को पकड़ो, कार्बन को पकड़ के इस मॉलिक्यूल को रोटेट करो, ठीक है। तो देखो जब आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे, देखो एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ कि अभी हमारे पास में 3D रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, और आपको एग्जाम में भी कोई भी 3D रिप्रेजेंटेशन नहीं देने वाला है। आपको एक प्लेन के अंदर 2D डायग्राम दिया गया होगा पेपर के अंदर, ठीक है, तो आपको उसी को देख करके उसको 3D के अंदर विजुलाइज करके आपको आंसर निकालना होता है, ठीक है। अभी अगर हम 3D को देखेंगे तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आप 2D मॉलिक्यूल को भी कैसे देखोगे, 3D मॉलिक्यूल में देखोगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करोगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अभी से 3D की प्रैक्टिस डालोगे कि आप सिर्फ और सिर्फ 3D से ही समझ सकते हो, 2D से नहीं समझ सकते, तो ये आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत करेगी, क्योंकि एग्जाम में ना आपको मॉडल दिया जाता है ना आपको 3D डायग्राम दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक 3D डायग्राम है, ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर है। तो देखो यानी ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, यानी ये हाइड्रोजन ऐसा है, ठीक है, ये सॉरी ऑक्सीजन OH ग्रुप, ठीक है, ये OH ग्रुप बाहर की तरफ आ रहा है और ऐसा कैसा हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये जो ऑक्सीजन ग्रुप होगा यानी OH ग्रुप होगा, ये जो OH ग्रुप होगा वो इस साइड आ जाएगा, है ना, और ये जो हाइड्रोजन होगा वो इस साइड आ जाएगा। यानी जो वर्टिकल लाइन के अंदर होंगे, वर्टिकल लाइन के अंदर होंगे उसको क्या लाना है आपको, टुवर्ड्स द रिवर लाना है, और जो सॉरी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, करेक्ट कर लेना, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होते हैं, जो ग्रुप्स हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लाई करते हैं उनको हमें किस तरफ लाना है, टुवर्ड्स द रिवर लाना है, जो वर्टिकल होते हैं उसको हमें बैकवर्ड टू द रिवर लाना है, ठीक है, यानी बोर्ड के पीछे जाना है। तो देखो हम कार्बन को एक क्रॉस से डिनोट करते हैं, कायरल सेंटर जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो ये आपका हो गया कायरल कार्बन, ठीक है, दिस इज कायरल कार्बन। ध्यान से समझना, ये प्रोजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी कभार वेज टू फिशर कन्वर्जन पूछ सकता है, फिशर टू वेज कन्वर्जन पूछ सकता है, और आगे भी हम कंफर्मेशन देखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखो अगर हम बात करें, अगर हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे, ठीक है, अब ये ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब ये ऐसा है, और आप देखो विजुअलाइज करो आप कि आपके पास में हाइड्रोजन जो है पीछे की साइड है, इस साइड, यानी हाइड्रोजन ऐसा लगा हुआ है और OH ग्रुप ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर मैं सिर्फ OH ग्रुप को आपको दिखाऊं तो अगर आपको ऐसा मॉलिक्यूल दिखा, जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो देखो ये ऑक्सीजन ग्रुप इस साइड आ जाएगा, ये हाइड्रोजन ग्रुप इस साइड आ जाएगा, यानी ऑक्सीजन जो होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस साइड आएगा, हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये टुवर्ड्स टू द व्यूअर, यानी ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर हम बात करेंगे कि ये जो वर्टिकल प्लेन में जो ग्रुप लगे होंगे, यानी यहाँ पे COOH यानी एसिड ग्रुप है और यहाँ CH3 ग्रुप है, ये तीन जो दोनों ग्रुप्स हैं ये इस बोर्ड के पीछे की साइड है, ठीक है। अगर हम यहीं पे वेज डेस थोड़ा सा लगा करके देखें, अगर हम समझें तो इसका मतलब है कि ये दोनों मॉलिक्यूल अब वेज पोजीशन पे हैं, ठीक है। वेज का मतलब क्या होता है, वेज का मतलब ये डिनोट कर रहा है कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं दिस इज टुवर्ड्स टू द व्यूअर, ये व्यूअर्स की ओर है ना, व्यूअर्स की साइड में, मतलब जिस साइड व्यूअर है उसी साइड के अंदर। और अगर इनकी अगर हम बात करें, ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो है इस बोर्ड के बैकवर्ड साइड में है, दिस इज अवे टू द व्यूअर, तो हम इसको किस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो इस बोर्ड के बैक साइड में है, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये इस बोर्ड के आउटसाइड है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो दिस इज नोन एज फिशर प्रोजेक्शन। तो ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए, बहुत ही आसान है। आप किसी भी मॉलिक्यूल को जो आपको दिया गया है उस मॉलिक्यूल को, इस कंपाउंड को क्या करो, रोटेट करो, रोटेट करने के बाद में जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ग्रुप्स लाई करते हैं, ठीक है, ग्रुप्स व्हिच लाई इन हॉरिजॉन्टल प्लेन्स दे आर टुवर्ड्स टू द व्यूअर, एंड जो वर्टिकल प्लेन पे होंगे वो बैकवर्ड टू द व्यूअर हो जाएंगे, ठीक है, या फिर बैकवर्ड टू द बोर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम और एग्जांपल्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो आपके पास में एग्जांपल है। पहले आपको ये बताना है कि जो आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, दिस इज मॉलिक्यूल A, दिस इज मॉलिक्यूल B, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है, क्या ये आइडेंटिकल है या इनमें कोई आइसोमेरिक रिलेशन प्रेजेंट है, तो आपको ये देख के बताना है। तो अगर हम बात करें तो इनके बीच में कोई एक आइसोमेरिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या फिर ये आइडेंटिकल है, तो हम इसको ये बोलेंगे कि दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि सर ये आइडेंटिकल कैसे है, तो देखो आइडेंटिकल कैसे है बात करते हैं। देखो इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज हुआ है, या फिर जब हम बात करें कि जो देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, जो व्यू है हमारा मॉलिक्यूल को देखने का, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है बस, ठीक है। सपोज करो कि इस मॉलिक्यूल को ये, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका
देखो NH2 ग्रुप है जो कि वेज पोजीशन पे है, और जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे है, डैश पोजीशन पे है। ठीक है, यहाँ पर भी वेज पोजीशन पे। वेज क्या डिनोट करता है, वेज डिनोट करता है कि ये जो ग्रुप है ये इस बोर्ड के प्लेन के आउटसाइड है। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, वेज पोजीशन में। ठीक है, हो सकता है कि हमने इस मॉलिक्यूल को ऊपर से देखा हो जिसके कारण ये NH3 हमें नीचे की साइड दिख रहा हो सकता है कि हमने इसको नीचे से देखा हो तो हमें ये NH3, या किसी हमने दूसरी साइड से देखा हो तो हमें जो NH2 है वो ऐसे दिख रहा हो। ठीक है, तो सिर्फ हमारा जो चेंज है वो क्या हुआ है, व्यू चेंज हुआ है आप देखने का, बट मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन चेंज हुआ है थोड़ा बहुत। बट जो इसका कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है ये पूरा का पूरा सिमिलर है, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ है, ना ठीक है ना रिएक्शन चेंज हुई, दोनों की रिएक्शन सेम शो करेंगे दोनों एक दूसरे के। ठीक है, तो देखो ये भी वेज पे है, नहीं तो आप सीधा देख सकते हो ये वेज पे है। वेज क्या डिनोट करता है, ये ग्रुप इस बोर्ड के आउटसाइड होगा, यहाँ पर भी वेज पे है तो ये आउटसाइड होगा, बस है ना। अगर ये डैश पे कर देता तब ये आइडेंटिकल नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो दीज आर आइडेंटिकल। अब हमें बात करनी है कि सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है फिशर के अंदर, इसमें कन्वर्ट करना है। अगर आपको फिशर में कन्वर्ट करना है तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इस मॉलिक्यूल को पकड़ो, इस मॉलिक्यूल को पकड़ो, फिर उसको क्या कर दो, घुमा दो। ठीक है, तो देखो अगर मॉलिक्यूल ऐसा है, यहाँ पे क्या है NH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, सॉरी NH2, तो NH2 है तो NH2 को आप ऐसे घुमाओगे तो NH2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कायरल सेंटर, ये आपका आ जाएगा NH2, ये आपका आ जाएगा हाइड्रोजन। फिर इसको हम ऊपर लिख देंगे COOH, और इसको हम क्या लिख देंगे, CH3। ठीक है, ये हम क्या लिख देंगे, CH3। बट कभी कभार आपको ऑप्शन में इस टाइप का अगर मान लो नहीं मिले, ठीक है, कभी कभार ऑप्शन में हमें इस टाइप का ओरिएंटेशन नहीं मिलता है, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, ठीक है, ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, इसमें स्विचिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं। अब स्विचिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है सिंगल स्विचिंग और एक होती है डबल स्विचिंग। अगर आप किसी कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल स्विचिंग करते हो तब उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, वो हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे कि जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, RS हो गया, DL हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो अगर आप सिंगल स्विच करते हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन पहले R था तो सिंगल स्विच के बाद में वो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, DL कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। बट आप इतना नहीं ध्यान रखो कि अभी के लिए जब आप सिंगल स्विच करते हो, सिंगल स्विच का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि हम इसको ऐसे स्विच कर दें। ठीक है, इस CH3 को हम इस हाइड्रोजन के साथ स्विच करते हैं तो वो आता है सिंगल स्विच। जब आप सिंगल स्विच करोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। सपोज करो ये R है तो ये हो जाएगा S, या S है तो ये हो जाएगा R। ठीक है, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन सेम रखने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, डबल स्विचिंग करनी होती है। यानी जैसे हमने ये स्विचिंग की है, ऐसी की ऐसी स्विचिंग क्या करनी होती है, हमें एक और करनी होती है यहीं पर भी, जिससे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। सपोज करो हमने इसको CH3 को इससे रिप्लेस कर दिया और इस हाइड्रोजन को इस NH2 से रिप्लेस कर दिया, तो डबल स्विचिंग के बाद में ये कैसा बनेगा, देखो ये CH3 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, पहला स्विच। सेकंड स्विच हाथों हाथ इसके बाद में करेंगे तो CH3 जो यहाँ आया था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी NH2 अब यहाँ आ जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, COOH। अब अगर आप इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप डबल स्विचिंग करते हो, ये आप लिख लेना कि डबल स्विचिंग करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। और अगर आप सिंगल स्विचिंग करते हो, सिंगल स्विचिंग, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करने के लिए आपको डबल स्विचिंग करनी होती है। अगर आपको ऑप्शन के अंदर नहीं मिले, ठीक है, आपने इसको फिशर के अंदर कन्वर्ट किया लेकिन फिर भी वो आपको इस टाइप का मॉलिक्यूल नहीं मिले, इस टाइप का कंपाउंड नहीं मिले, तब आप उसमें डबल स्विचिंग करके आप कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑप्शन के अंदर, फिर आपको मिल सकता है। आपको एक बार डबल स्विचिंग करनी पड़ती है, 2 बार डबल स्विचिंग कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जब भी आप डबल स्विचिंग करोगे तो हमेशा आपको आइडेंटिकल कंपाउंड मिलेंगे। अगर हम इन दोनों की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें, ठीक है, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करें तो दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिंगल स्विचिंग करते हो तो सिंगल स्विच करने के बाद में वो आइडेंटिकल नहीं रहते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, सिंगल स्विच करते हैं तो अगर R है तो S हो जाएगा, S है तो R हो जाएगा। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।
ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको समझ में आया कि हमने क्या क्या पढ़ा। एक हमने बात की थी वेज डैश फॉर्मूला की, ठीक है, कि वेज डैश फॉर्मूला क्या होता है। वेज डैश को हमने कन्वर्ट किया फिशर के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशर की सिर्फ एक ही कंडीशन है, फिशर की एक ही कंडीशन की जो वेज डैश फॉर्मूला है उसको रोटेट करो थोड़ा सा, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है उसको आप क्या कर दो, आउटसाइड द बोर्ड कर दो, और जो वर्टिकल पर है वो बैक साइड द बोर्ड कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिशर को बना सकते हो। अब फिशर को देखने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। आप हो सकता है कि अगर आप इस साइड से देखोगे तो आपको ये जो दो ग्रुप है वो आपको आउटसाइड दिखेंगे, वो ये बैक साइड दिखेंगे। तो अलग अलग मेथड होता है देखने का, ठीक है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको, वैसे भी आपको एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा कि किस एंगल से आप उसको देख रहे हो, ठीक है। सिर्फ आपको ये पूछा जाएगा कि वेज से फिशर में कन्वर्ट करो, या आपको रिएक्शन में वेज फॉर्मूला दे रखा होगा, प्रोडक्ट आपको फिशर में दे रखा होगा, तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कोई टॉपिक नहीं था, ये कॉन्सेप्ट था जो कि आगे आपके काम आएगा, ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ओके, आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम वेज डैश को कैसे फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिशर को वेज डैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हम डबल स्विचिंग करते हैं, सिंगल स्विचिंग करते हैं, तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, क्या वो आइडेंटिकल होता है या नहीं होता है, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप आने वाले वीडियो के अपडेट मिस ना करो। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसमें हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड डीएल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।